Hello everyone, welcome to iExamB. Students, my name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. स्टूडेंट्स आज यू ऑल नो कि हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जहां पर हम हर रोज 4 बजे क्यूआरई के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। ये जितने भी टॉपिक स्टूडेंट्स यहां पर डिस्कस हो रहे हैं वो आपके सारे बैंकिंग एग्जाम एंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स यहां पर हम मॉडरेट लेवल से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होते हैं। स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हाई लेवल कोडिंग एंड डिकोडिंग। आपको पता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसबीआई हो, आरबीआई हो, कोडिंग और डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करें ताकि आप ये पता लगा पाएं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। Students, you know iExamB is the platform where you can prepare 50% faster for all banking and regulatory body exam. और उसी सपने को पूरा करने के लिए हमने एक YouTube प्लान लॉन्च किया है जहां हम हर रोज 4 बजे, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, सब चीज़ के टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे विच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ न्यू पैटर्न कोडिंग एंड डिकोडिंग। यू हैव टू रीड द डायरेक्शन केयरफुली। आप आराम से इस डायरेक्शन को पढ़िए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दे रखा है कि फॉर एंटरिंग रिपब्लिक डे परेड पुलिस आस्क कोड फॉर सर्टेन नंबर for security reasons. The number can be combination of a 2-digit number string or can be a single 2-digit number. If the code is correct, it allows the person to enter. The code can be generated in the following manner. Right? तो क्या है कि रिपब्लिक डे परेड में अगर आपको एंटर करना है तो पुलिस आपसे एक नंबर पूछती है, राइट? और उस नंबर को कन्वर्ट करके कुछ स्टेप्स में एक एंट्री कोड में बदल दिया जाता है। उसी लॉजिक को आपको पहचानना है कि किस तरीके से ये नंबर एंट्री कोड में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी बेसिस पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ पुलिस आस्क द कोड फॉर 73, व्हाट विल बी द एंट्री कोड फॉर रिपब्लिक डे परेड? तो यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्क्रीन को 2 मिनट के लिए पॉज करें और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और उसके बाद फिर हम पूरे सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने ऐसा किया होगा। आप यहाँ पर देखिए, आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, कुछ यहाँ पर ऑड नंबर हैं और कुछ यहाँ पर इवन नंबर हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि इफ़ द नंबर इज़ इवन देन यू हैव टू ऐड द डिजिट्स। आपको डिजिट्स को ऐड करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। और अगर आपका नंबर ऑड है देन यू हैव टू ऐड द डिजिट्स एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3। तो आपको स्टेप 1 का लॉजिक मिल जाएगा। आप यहाँ पर 45 के केस में करके देख सकते हैं। 45 इज ए ऑड नंबर, 4 + 5 आपका 9 हो जाएगा और आप जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 27 मिल जाएगा। उसी तरीके से इवन नंबर को भी आप देख सकते हैं कि 62 आपको यहाँ पर दे रखा है। आप डिजिट्स को जब ऐड करेंगे तो ये क्या आपको मिलेगा 8, और 8 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 40 मिलेगा। यहां पर आपको 40 दे रखा है। तो इवन एंड ऑड नंबर को आपको आइडेंटिफाई करना है। इवन नंबर में आपको डिजिट्स को ऐड करके उसको 5 से मल्टीप्लाई, और ऑड नंबर के केस में डिजिट्स को ऐड करके उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये बात हो गई स्टेप 1 की। स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका स्टेप 1 आपको मिल गया। अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में यू हैव टू ऐड द डिजिट्स ऑफ द नंबर जो आपको स्टेप 1 में मिली है और उनका क्यूब करना है। अब जैसे यहाँ पर आपको 27 दे रखा है तो 2 + 7 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 9। और जब आप 9 का क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 729। उसी तरीके से 3 + 3 क्या होता है? 6, और 6 का जब आप क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 216। तो स्टेप 2 क्लियर है स्टूडेंट्स कि स्टेप 2 में आपको डिजिट्स को ऐड करना है जो स्टेप 1 में आपको मिली है और उनका क्यूब करना है। अब बात होती है कि एंट्री कोड कैसे निकाला जाएगा। स्टूडेंट्स, एंट्री कोड का लॉजिक मैं आपसे कहूँगा कि आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। आप यहाँ पर पाओगे कि जो यहाँ पर आपको डिजिट्स दे रखी हैं उनका आपस में जब आप स्क्वायर करोगे और उनको आपस में ऐड करोगे, जैसे 729 है, 729 है तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको 134 मिलेगा।
उसी तरीके से जब 216 यहाँ पर आपको दे रखा है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको 41 मिलेगा। तो इस तरीके से आप एंट्री कोड भी निकाल सकते हो। अभी पूछा है कि इफ़ द पुलिस आस्क्स द कोड फॉर 73 व्हाट वुड बी द एंट्री कोड फॉर द रिपब्लिक डे परेड। तो 73 का आपको एंट्री कोड निकालना है। अब आपको पता है कि स्टेप 1 कैसे करना था। 73 एक ऑड नंबर है, डिजिट्स को आपस में जब ऐड करोगे तो 7 + 3 आपको 10 मिलेगा। 10 × 3 जब आप करोगे तो आपको 30 मिलेगा। उसी तरीके से स्टेप 2 में आपको क्या करना है, डिजिट्स को ऐड करके उनका क्यूब करना है। यहाँ पर 3 + 0 को जब आप ऐड करोगे तो आपको 3 मिलेगा और इसका जब आप क्यूब करोगे तो आपको 27 मिलेगा। उसी तरीके से स्टेप 3 यानी एंट्री कोड के लिए आपको क्या करना है, इसके स्क्वायर्स को, डिजिट्स के स्क्वायर को आपस में ऐड करना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको यहाँ पर 53 मिलेगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 53। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को समझना है, सॉल्व करना है। बिल्कुल ये नहीं समझना कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया। आपने देखा कि सॉल्यूशन निकालना इस क्वेश्चन का कितना आसान था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनिशियली जब आपने ये क्वेश्चन को देखा तो क्या ये समझने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, जहां पर मैंने हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपको नॉर्मल लेवल कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन देखने हैं तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसकी क्लास मैंने कल ली थी। स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे बताओ कि सर कौन से टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट वीक लेके आऊं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए बिल्कुल हीरो तक हम आपको बना देंगे। तो ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SBI हो, RBI हो, सेबी हो, आपको पता है QRE का जो इम्पोर्टेंस है वो हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आपको तैयारी भी उस हिसाब से करनी होगी। और हम यहाँ पर हर एक लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे वो मॉडरेट लेवल हो, चाहे वो हाई लेवल हो। आप इस नंबर को याद रख लीजिए, क्योंकि आई एग्ज़ाम भी ऑलवेज बिलीव दैट वी प्रिपेयर स्टूडेंट्स 50% फास्टर वे, क्योंकि यहाँ हमारे पास शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोज़ हैं, कंटेंट है। जिस तरीके से आज हमने हाई पैटर्न के कोडिंग डिकोडिंग सवाल किए, उसी तरीके से हम अपनी लाइव क्लासेस में भी इस तरीके के सवाल करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जितनी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपसे हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि इस वीडियो को लाइक करें और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही था एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि अगले सेशन में एनालिटिकल रीजनिंग कौन कौन करना चाहेगा, ताकि मैं उसी तरीके से क्वेश्चन लेके आ सकूँ। पता है आपको एनालिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके वेरियस एग्जामिनेशन में, रेगुलेटरी बॉडी हो या फिर मेंस एग्जामिनेशन हो। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि एनालिटिकल रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आप समझना चाहते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में एनालिटिकल रीजनिंग को कवर करूं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गूगल गोल नेक्सस डिवाइस इज रिटन लाइक दिस। यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मेट है, आपका एक लेटर है, नंबर है और सिंबल है, उसके लॉजिक को फाइंड आउट करना है। Android ecosystem open platform is coded like this. Facebook user Cortana assistant is coded like this. Microsoft Focus Windows environment is written like this. इन्होंने यहाँ पर सेपरेट लिख रखा है कि all the codes having 3 element code, 1 letter, 1 symbol and 1 number. मैं स्क्रीन 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर्टिकुलर कोड को आप फाइंड आउट करें एंड देन हम इसको मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट एलिमेंट लिख देता हूँ, यहाँ मैं सेकंड एलिमेंट लिख देता हूँ, यहाँ मैं थर्ड एलिमेंट लिख देता हूँ, राइट। और मैं आपको बोलता हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट इज़ अ लेटर, हमारा लेटर है फर्स्ट एलिमेंट, विच इज़ एन इमीडिएट नेक्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड एज पर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है, जी, और इसका नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, एच। उसी तरीके से जी, यहाँ पर गोल का जो फर्स्ट लेटर है वो जी है और इमीडिएट नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, एच। उसी तरीके से नेक्सस में इमीडिएट नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, एन के बाद क्या आता है, ओ, और डिवाइस का नेक्स्ट
इमीडिएट नेक्स्ट लेटर हो जाएगा ई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2 बार आपको एच भी दे रखा है, एक बार ओ भी दे रखा है और एक बार ई भी दे रखा है। तो डिवाइस को आप कह सकते हो कि डिवाइस का जो कोड डेफिनेटली होगा वो E9# होगा। डिवाइस का कोड हम बिल्कुल यहाँ पर पता लगा सकते हैं, 2 एच हैं तो अभी हम श्योर नहीं है कि गोल और गूगल का कोड क्या होगा, पर नेक्सस का भी हमें डेफिनेटली पता चल गया कि नेक्सस का कोड $6 हो गया। तो फर्स्ट जो आपका एलिमेंट हो गया वो क्या हो गया, नेक्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट, राइट। फर्स्ट अल्फ़ाबेट का जो वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो हो जाएगा, राइट। अब आपको सेकेंड एलिमेंट निकालना है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ सेकेंड एलिमेंट इज अ नंबर विच इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ वोवल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन द वर्ड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जितने भी नंबर ऑफ वोवल होंगे उनको आपस में आप प्रोडक्ट करेंगे कॉन्सोनेंट के साथ, तो आपको आपका सेकेंड नंबर मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं डिवाइस के केस में। यहाँ पर 9 दे रखा है, तो डिवाइस में कितने वोवल्स हैं, डिवाइस में 3 वोवल हैं और 3 कॉन्सोनेंट है, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 9 दे रखा है, राइट। इससे आपको पता लग गया कि ये लॉजिक बिल्कुल सही है। नेक्सस के केस में भी आप देख सकते हैं कि 2 वोवल हैं, 3 कॉन्सोनेंट है, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसी तरीके से थर्ड एलिमेंट, राइट। थर्ड एलिमेंट आपका सिंबल है विच रिप्रेजेंट द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है। सिंबल है विच रिप्रेजेंट द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। अब ये कैसे निकालना है, आप लास्ट लेटर देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखो कि गूगल में लास्ट लेटर ई है, डिवाइस में भी ई है और 2 बार हैश आपका यूज़ हुआ है, तो मैं ई के लिए कह सकता हूँ कि हैश यूज़ हुआ है। बाकी सारे लॉजिक्स भी आप इसी तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ई के लिए हैश हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। @ के लिए एल यूज़ हुआ है। उसी तरीके से आपके $साइन के लिए एस यूज़ हुआ है, एंड के लिए आपका डी यूज़ हुआ है। ये आपको फाइंड आउट करना है, मैं आपको फाइंड आउट करने का टाइम दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ, पर ये आपको खुद ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एम यूज़ हुआ है, परसेंटेज के केस में आपका के यूज़ हुआ है, क्वेश्चन मार्क के केस में आपका ए यूज़ हुआ है, स्टार के केस में टी और प्लस के साइन में आपका एन यूज़ हुआ है। जिस तरीके से मैंने आपको हैश का कोड निकाल के दिखाया ना, उसी तरीके से आपको सबके कोड फाइंड आउट करने हैं और इसी तरीके से आपको असिस्टेंट का कोड यहाँ पर निकालना है। तो असिस्टेंट का कोड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आपका क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इज अ लेटर विच इज़ द इमीडिएट नेक्स्ट लेटर। इमीडिएट ए के इमीडिएट क्या आ जाएगा, बी। सेकेंड क्या है, नंबर ऑफ वोवल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ वोवल और कॉन्सोनेंट काउंट कर लो। यहाँ पर आपके जो वोवल हैं वो 3 हैं और कॉन्सोनेंट क्या है 6, जो 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 18। और आपको टी का कोड, यहाँ पर थर्ड एलिमेंट क्या है, थर्ड एलिमेंट इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। तो टी का कोड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपका टी का कोड हो जाएगा स्टार। मैंने आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखाया है। तो आंसर क्या हो जाएगा असिस्टेंट का, B18 स्टार। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। और इसी के बेस पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे किसी भी एग्जाम में। एक बार ही आपने इसको सॉल्व कर लिया, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट दोज 5 क्वेश्चंस।